तो मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज नवरात्र का तीसरा दिन है और सभी लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे दिन बीत रहे होंगे और घर में बहुत खुशबू फैली हुई होगी जैसे मेरे घर में। फ्रेंड्स, सभी समस्याओं की जड़ बिजी रहें। सभी समस्याओं की जड़ की बिजी रहें। आप बिजी रहेंगे, कोई भी परेशानी आपके पास आएगी नहीं। और जब बिजी नहीं रहेंगे तो इधर उधर ताका झांकी करना ये सब लगा रहेगा। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, किसने क्या कहा। खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने बनाए गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग दिलों से खेल जाते हैं। उनको दुखी नहीं होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास। कैसे? दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास, जो कि दिलों में उगता है। जमीन में नहीं उगता है, दिलों में उगता है। और पता है, विश्वास का पौधा लगाने से पहले उसे परख जरूर लेना चाहिए। उसे जरूर परख लेना चाहिए, मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं। क्योंकि मुकद्दर और जमीन में जो भी आप बोएंगे वही निकलेगा और वही आप काटेंगे। इसलिए विश्वास किसी पर भी सोच समझ कर करें। बार बार आंसू साफ करने से अच्छा है जो आंसू देता है उसी को दूर कर दो। ना आंसू आएंगे न दुख होगा। पता है, गीता में लिखा है गीता में लिखा है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, उसी समय एक आवाज़ अंदर से आती है और वही परमेश्वर की आवाज़ होती है। इसलिए अपने अंदर की आवाज़ को जरूर सुनें और महसूस करें। नज़रअंदाज ना करें अंदर की आवाज़ को। अगर आप खुद से ज़्यादा अपने परिवार की चिंता करते हैं, आप जिंदगी को समझ चुके हैं कि जिंदगी क्या है। पता है, कभी कभी हाथ छुड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लोग साथ रहकर भी हाथ छुड़ा लेते हैं। ऐसा ही में कमियां निकालते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई गुण है ही नहीं। उनके अंदर कोई गुण होता ही नहीं है। तो दूसरों की कमियां निकाल कर वो लोग महान बनते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि आप किसी पर विश्वास करके देखिए। किसी पर भी आप विश्वास करिए, पति, बेटा, घर, फ्रेंड, कोई भी हो, आप विश्वास करके देखिए। वही इंसान आपको ना विश्वास करने का सबक सिखा के चला जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखिए। अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो खुद पर विश्वास करिए। खुद उठिए, पावर लाइए और चलिए। पता है, जब आप कोई काम करते हैं किसी के भरोसे तो सोचते हैं आपका काम हो जाए। ये तो बिल्कुल गलत है। आप विश्वास में रहते हैं, आप खुद उठिए, करिए, देखिए कितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। जिन्हें हम भूल नहीं सकते, आप उन्हें माफ कर दीजिए। क्यों? जिन्होंने कोई गलती करी है, आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, तो आप उन्हें माफ कर दीजिए। क्योंकि आप माफ कर देंगे तो आपके दिल में शांति आ जाएगी और आप शांति से रहना सीख जाएंगे। तो हर किसी की गलतियों को नज़रअंदाज करिए, छोड़िए, हटाइए। क्या होता है, नज़रअंदाज करने की भी आदत डालिए। शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन बाद में बहुत आसान लगेगा। इसलिए सबकी गलतियों को भूलना सीखिए। हर रात
हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं कि सुबह अलार्म बजेगा तो मैं उठ जाऊंगा। लेकिन हमें ये ही नहीं पता होता है कि सुबह हम उठेंगे कि नहीं, मेरी सुबह होगी कि नहीं। इसलिए हर समय भगवान का ध्यान करिए और ध्यान करके आगे बढ़िए। भरोसा मत करिए, ये शरीर माटी का है, इस पे क्या भरोसा करना। बस महसूस करिए कि मैं हूँ, तब तक अच्छे कर्म करते रहिए और सुबह होने का इंतजार करिए कि सुबह होगी तो भगवान के दर्शन करेंगे और बोलेंगे, मेरे मनवा तू सुन, अंदर ओम की धुन, मैं पुकारा हाथ जोड़ के अरज गुजारा, हाथ जोड़ के अरज गुजारा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ़ें तो झेलनी ही पड़ेगी। अगर ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मुर्दा हो जाने के बाद जब आग लगाई जाती है तो जलने का भी एहसास नहीं होता है, लेकिन मरने के बाद भी दादागिरी करते हैं। पता है कैसे? कंधे पे चढ़ के तन के बैठे हैं हमारे। सब साईं की कारीगरी है। तू क्यों है गंभीर? अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं। हम कभी सोचते हैं, कभी हम सोचते हैं कि हमारा काम बिना बाधा के पूरा हो जाए, तो कभी नहीं पूरा होता है। सबकी बात नहीं करते हैं, किसी किसी की नहीं होता है। और कुछ लोग बहस इतनी करते हैं, इतनी करते हैं कि उनसे बहस करने का मन ही नहीं करता है। बहस करते 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 हम मौन हो जाते हैं और कुछ समय बाद एकांत ढूंढते हैं। फिर एकांत कमरे में ही हमको सुकून मिलता है, क्योंकि जब कोई खुश रहता है तो कोई खुश रहने ही नहीं देता है। इसलिए खुश रहने की कोशिश करिए। अच्छे दिन के चक्कर में ज़िंदगी गुजर गई और आज तक अच्छा दिन आया ही नहीं कि कौन सा दिन अच्छा था। इससे अच्छा तो बचपन था ना। दिल ने कहा कि कोई याद कर रहा है, दिल ने कहा कोई याद कर रहा है। आई हिचकी तो लगा किसी ने याद किया है। मैंने सोचा दिल ने मजाक किया है, आई हिचकी तो पता चला किसी ने याद किया है। शायद कोई हमारे मैसेज का इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा हंसी भी ज़रूरी है। इस मतलबी दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में जो जैसा समझे उसको वैसे ही समझाओ, उसको वैसे ही उसी की भाषा में समझा दो। लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। जो जैसा जब मांगे वैसे ही बन जाओ और उसको वैसे ही वो चीज़ दे दो। वो भी खुश, आप भी खुश। झगड़ा करके क्या करेंगे? घर में सांप निकलता है तो क्या करते हैं? डंडा मार के भगा देते हैं और उसी सांप को फिर हम नाग पंचमी में दूध पिलाते हैं। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है ना। इसलिए अर्थ को समझिए, निरर्थक बातें मत करिए। यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और मैं अनीता संत आप लोगों से विदा लेती हूँ। भगवान ने चाहा, माता ने चाहा, हरिओम ने चाहा तो मैं आपसे फिर मिलूँगी। टाइम हो गया है, क्योंकि टाइम सेट करके ही बनाते हैं। और आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं भजन ही बोल रही थी, लेकिन लग रहा था बात कर रही हूँ, करूँ। और पता है आज मैं बोल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। क्योंकि हमने शुरू से ही सत्संग में, भजन में ही रहे हैं ना, तो मुझे मोटिवेशनल ही पसंद है और मुझे कुछ आता ही नहीं है। क्या करूँ, आदत पड़ गई है। और फ्रेंड्स, खुशी के पीछे मेरे कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। खुश खुश बैठे हो जरूर कोई बात है, खुश खुश बैठे हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। बाय।